कोटड़ी के छोटे से धूप से भरे गांव में, जो राजस्थान के बीच में बसा था, जिंदगी आराम से चलती थी। हवा में सूखी मिट्टी की ओर दूर से आती गायों की घंटियों की खुशबू घुली हुई थी। इस गांव के ठीक बीच में एक शानदार नीम का पेड़ खड़ा था। यह 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। इसकी डालियां एक बड़े हरे छाते की तरह फैली हुई थीं। यह पेड़ कोटड़ी की आत्मा था, कहानियों, हंसी और आंसुओं की कई पीढ़ियों का खामोश गवाह। यह राजस्थान की तेज धूप से पनाह देता था। इसकी छाया किसी भी तलाश करने वाले के लिए एक ठंडी दुआ की तरह थी। बच्चे इसकी डालियों के नीचे खेलते थे और बड़े शाम को वहां इकट्ठा होकर अपनी बातें शेयर करते थे। इस पुराने पेड़ की रखवाली करने वाली बूंदी काकी थी, 70 साल की एक विधवा, जिनका चेहरा दयालु था और आंखें आसमान जितनी गहरी थीं। उनकी जिंदगी बहुत सिंपल थी और गांव और पेड़ के साथ जुड़ी हुई थी। वह पास ही एक छोटे से मिट्टी की दीवारों वाले घर में रहती थी और उनकी रोज की दिनचर्या नियम के लिए उनके प्यार का सबूत थी। हर सुबह वह पेड़ के तने के चारों ओर गिरी हुई पत्तियों को झाड़ती थी। उनके काम धीरे और सोच समझकर होते थे। वह मिट्टी के घड़े से उसकी जड़ों में पानी डालती थी, उससे धीरे से बात करती थी, जैसे वह उनकी सबसे पुरानी और प्यारी दोस्त हो। बूंदी काकी के लिए पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तियां नहीं था, वह एक जीती जागती चीज थी, जिंदगी, दवाई और बहुत शांति का जरिया। बूंदी काकी को अपनी दादी की बताई पेड़ के बारे में कहानियां याद थीं। इसे उनके परदादा ने लगाया था, जो गांव के लिए उम्मीद और खुशहाली का प्रतीक था। नीम ने अकाल और बाढ़, त्योहार और दुख देखे थे। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल बुखार ठीक करने के लिए होता था, इसकी टहनियों का इस्तेमाल दांत साफ करने के लिए होता था और इसकी छाया सभी के लिए एक मुफ्त तोहफा थी, अमीर हो या गरीब। काकी मानती थीं कि पेड़ में उनके पुरखों की आत्मा रहती है। इसकी ठंडी छाया उनके प्यार और आशीर्वाद की हमेशा याद दिलाती है। उन्हें लगता था कि इस विरासत की रक्षा करना उनका पवित्र कर्तव्य है, ताकि यह पेड़ आने वाली पीढ़ियों को अपनी खामोश शांति देता रहे। कोटड़ी गांव और उसके लोग नियम के साथ गहरे से जुड़े हुए थे। गर्मी की तपती दोपहर में जब सूरज लगातार चमकता था, तो पूरा गांव उसकी सुरक्षा देने वाली छाया के नीचे इकट्ठा होता था। इसकी पत्तियों से छनकर आने वाली ठंडी हवा किसी भी इंसान द्वारा बनाई गई चीज से ज्यादा ताजगी देने वाली थी। यह कम्युनिटी की जगह थी, एक नेचुरल मीटिंग पॉइंट जहां रिश्ते मजबूत होते थे और जिंदगी शेयर की जाती थी। पेड़ उनकी पहचान का एक जीता जागता हिस्सा था, मजबूती का प्रतीक और नेचर की सिंपल गहरी खुशियों का जो उनके वजूद को बताती थी। यह शहर के शोर और भागदौड़ से बहुत दूर एक दुनिया थी। इस शांत दुनिया में राजा आया।